नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की कोई भारी भरकम किताब नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत का एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है देश के आधुनिकीकरण पर जोरदार खर्च और दूसरी तरफ है पैसों के मामले में पूरा अनुशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा बजट ना 3 बड़े आइडियाज पर टिका हुआ है। इकोनॉमी को रफ्तार देना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और ये पक्का करना कि विकास सबका हो। लेकिन इस स्लाइड पर जो एक नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब सरकार भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा दांव लगा रही है और इस तरह का इन्वेस्टमेंट ही देश में लंबे समय तक ग्रोथ लाता है और लाखों नौकरियां पैदा करता है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे के हिसाब किताब की। यहाँ हम देख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का वो गैप है जिसे भरने के लिए उधार लेना पड़ता है। और जैसा कि ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है, सरकार का लक्ष्य इस उधारी को लगातार कम करके 4.3% तक लाने का है। मतलब सरकार अब और संभल कर खर्च करना चाहती है, जो किसी भी इकोनॉमी में स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका असर हम सब पर पड़ता है, इनकम टैक्स। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। दशकों पुराना 1961 का इनकम टैक्स एक्ट जा रहा है और उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है। इस पिरामिड में नए टैक्स स्लैब तो हैं, लेकिन असली बड़ी खबर है 12.75 लाख रुपए का आंकड़ा। स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिलाकर अब इतनी सालाना कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। सोचिए, इसका मतलब है कि लाखों नौकरी पेशा परिवारों की जेब में अब पहले से ज्यादा पैसा बचेगा। पर बजट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी चीजों को आसान बना रहा है। सरकार का फोकस है कि कंपनियों के लिए नियम कानून का पालन करना सिरदर्द न रहे। जैसे टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बदलाव हो रहे हैं। विदेश में अगर कोई संपत्ति है तो उसे बताने के लिए एक आसान स्कीम लाई जा रही है। और तो और छोटी मोटी तकनीकी गलतियों पर अब भारी भरकम जुर्माना नहीं, बल्कि एक साधारण सी फीस लगेगी। इन सब का मकसद एक ही है, देश में व्यापार करना आसान हो और कोर्ट कचहरी के चक्कर कम हो। चलिए अब बजट के आक्रामक आधुनिकीकरण वाले हिस्से पर चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है डिफेंस से। रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट। ये सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं है, बल्कि ये अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों और ड्रोन्स जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब साफ है, देश की सुरक्षा को और भी मजबूत और अभेद्य बनाना है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस रीढ़ को फौलादी बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नेशनल वाटरवेज हैं। ये सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ये व्यापार और पूरी इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देंगे। मतलब सफर तेज होगा, सामान जल्दी पहुंचेगा और आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। और ये आधुनिकीकरण सिर्फ सड़कों और रेलवे तक ही नहीं है। बजट का एक बहुत बड़ा फोकस भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। ये स्लाइड उन 7 खास सेक्टर्स को दिखाती है जिन पर सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है। और ये कोई आम सेक्टर्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाली कल की दुनिया को चलाएंगी। तो ठीक है, हम देश में सामान बनाएंगे, पर उसे दुनिया भर में आसानी से बेच पाएं, इसके लिए क्या हो रहा है? यहीं पर कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क का रोल आता है। सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नियमों को आसान बना रही है ताकि हमारी सप्लाई चेन मजबूत हो। जैसे डिफेंस और जरूरी मिनरल्स के आयात पर ड्यूटी में छूट दी जा रही है। वहीं सी फूड और कपड़ा एक्सपोर्ट करने वालों के लिए नियम बेहतर बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमी के असली इंजन की, यानी छोटे और मझोले बिजनेस, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की जान है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए सरकार 3 चीजों पर फोकस कर रही है। पहला, लिक्विडिटी, यानी उनके पास काम करने के लिए कैश हो। दूसरा, इक्विटी, ताकि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटा सकें। और तीसरा, सपोर्ट, यानी उन्हें नियमों और टेक्नोलॉजी में मदद मिले। ये तीनों मिलकर एमएसएमई के इंजन को पूरी ताकत से दौड़ाएंगे। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसकी शुरुआत होती है हेल्थ केयर से,
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1.05 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया गया है। लेकिन इसका लक्ष्य सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनोवेशन को बढ़ावा देना भी है। बायोफार्मा शक्ति और 5 नए रीजनल मेडिकल हब बनाने का मकसद भारत को मेडिकल इनोवेशन का एक ग्लोबल सेंटर बनाना है। हेल्थ के साथ साथ उतना ही जरूरी है एजुकेशन और स्किलिंग, ताकि हम साल 2047 के लिए एक जबरदस्त वर्कफोर्स तैयार कर सकें। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्लान है। पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे यूनिवर्सिटी टाउनशिप। फिर भविष्य की स्किल्स सिखाना, जैसे एनिमेशन और गेमिंग के लिए लैब्स बनाना। और आखिर में इन स्किल्स से नौकरियां पैदा करना। लक्ष्य ये है कि दुनिया के सर्विस मार्केट में 10% हिस्सेदारी भारत की हो। सोचिए इसका मतलब क्या है। भारत दुनिया भर को सर्विसेज देने वाला एक सुपर पावर बन सकता है। ये बहुत जरूरी है कि विकास पूरे देश का हो, सिर्फ कुछ हिस्सों का नहीं। इसीलिए इस बजट में देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है। पूर्वोदय पहल के तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब इसलिए ताकि इन इलाकों में भी विकास की रफ्तार तेज हो सके। और हम खेती किसानी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं। जैसे भारत विस्तार नाम का एक AI पावर्ड टूल किसानों को सही समय पर सही सलाह देगा। इसके साथ ही नारियल, काजू और मछली पालन जैसी हाई वैल्यू चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से समझाती है। इस बजट की पूरी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दूसरा, रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट। तीसरा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी बड़े सुधार। और चौथा, भविष्य के लिए तैयारी। यही 4 चीजें मिलकर विकसित भारत का रास्ता बनाती हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल। बजट ने एक शानदार ब्लूप्रिंट तो हमारे सामने रख दिया है, एक रोड मैप तैयार है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी इसे जमीन पर उतारना भारत के आर्थिक भविष्य को सच में बदल पाएगा? क्योंकि योजना तो बन चुकी है, असली परीक्षा अब इसे हकीकत में बदलने की है।